ज़रा सोचो, कल सुबह आप जॉब पे जाते हो और एचआर आपसे बोलता है कांग्रेचुलेशंस, कल से आपको नहीं आना, कल से आपका सारा का सारा काम एआई करेगा। अब ज़रा सोचिए, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर, ना कोई लंच ब्रेक, ना लीव्स, ना कोई टेंशन, अब सारा का सारा काम एआई, और कंपनीज उससे लाखों रुपए बचा रही हैं। आपको लग रहा होगा ये साइंस फिक्शन, राइट? बट ऐसा सच में हो रहा है। तो आज हम जानेंगे कि भाई साहब क्या एआई सच में फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब ले रहा है। और अगर आप बीबीए, एमबीए, बीकॉम या किसी भी कॉमर्स फील्ड के आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। आपको बिल्कुल रियलिटी पूरी की पूरी सामने आ जाएगी कि एआई सच में लोगों की जॉब खा रहा है या नहीं, या फिर से एक सिर्फ मिथ है। 2023 के टाइम पे कुछ ऐसा हाल था कि मतलब जो कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट काम करते थे ना, वो बेसिकली सारा का सारा रिपोर्ट्स देखते थे, उसको एनालाइज करते थे, लंबे लंबे आवर्स तक काम करते थे, पावर पॉइंट बनाने थे और फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स निकालते थे। फिर जब 2023 के बाद से एआई इंट्रोड्यूस हुआ फाइनेंशियल सेक्टर में, तो कुछ ये होने लगा कि भाई साहब जो रिपोर्ट्स एनालाइज करने का काम होता है ना, जो पहले ह्यूमंस 6 से 7 घंटे में करते थे, वो अब एआई सिर्फ 15 से 20 मिनट में करके दे रहा है और आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट भी निकाल के दे रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं आता कि भाई साहब एआई कितना ज़्यादा स्मार्ट है। क्वेश्चन ये आता है कि अब जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जो हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भाई हम ये सब करेंगे क्या? हम सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंशियल एनालिस्ट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, मैं आसान भाषा में बोलूँ तो फाइनेंशियल एनालिस्ट सिर्फ एक कंपनी का फाइनेंशियल डॉक्टर होता है। वो बेसिकली इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि कंपनी का प्रॉफिट एनालाइज करना, ये देख रहे हैं कि भाई साहब हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस कंपनी में पैसा निकालना है और कहाँ कहाँ पे हमारे फ्यूचर में चांसेस है, कंपनी हमारी कितनी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। ये सारे के सारे काम जो बेसिकली रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर होते हैं, ये बेसिकली काम होते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट के। अब इन सब काम को करने के लिए जो टूल्स यूज करता है वो होता है आपका एक्सेल, पावर बीआई, ब्लूमबर्ग टर्मिनल, कैपिटल आईक्यू, ऐसे सारे फाइनेंशियल टूल्स जो होता है वो फाइनेंशियल एनालिस्ट यूज करता है। अब हम ये जानते हैं कि भाई साहब एआई इनको एक्चुअल में रिप्लेस कर कहाँ पे रहा है। सबसे पहली बात, रिपोर्ट्स बनाना। देखो, पहले क्या करता था जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होता था, वो बेसिकली क्या करता है कि सारी की सारी रिपोर्ट्स पढ़ता है एंड देन उनको एनालाइज करता है, देन फाइनली समरी देता है। अब वही सेम काम हम चाहे तो चैट जीपीटी या जेमिनी या क्लाउड से भी करवा सकते हैं। हम अपनी जिस रिपोर्ट दें पीडीएफ के फॉर्म में एंड देन हम सारे के सारे उससे रिजल्ट्स पूछ सकते हैं। सेकंड, एक्सेल पे हम बहुत घंटों काम करते थे। अगर मान लो थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स है तो उस पर घंटों काम करते थे फाइनेंशियल एनालिस्ट और देन फाइनली उसका रिजल्ट या आउटपुट निकलता था। अब वही सारी सारी चीज़ें 15 से 20 मिनट के अंदर सारे काम कर देता है आपका जो क्लाउड होता है। तीसरे नंबर पे आता है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। पहले जो होते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट पिछले पास्ट ट्रेंड्स को देख के एनालाइज करते थे कि फ्यूचर में होने क्या वाला है। अब वही सेम काम जो मशीन लर्निंग टूल्स है उससे बहुत आसानी से रिग्रेशन का यूज करके कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा फ्रॉड डिटेक्शन। पहले क्या होता था, जो ह्यूमन वे में हम मॉनिटर करते थे जो अकाउंट्स को, वो सारे के सारे दिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। अब वहीं पे एआई इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो बेसिकली सारे के सारे अकाउंट्स एक झटके में एनालाइज कर लेता है और ये पता लगा लेता है पैटर्न से देख के कि कहाँ पे फ्रॉड डिटेक्ट हो रहा है। और लास्ट आता है आपका क्रेडिट एनालिसिस। आपने पहले देखा होगा कि जब कोई लोन के लिए अप्लाई करता था तो वहाँ पे क्या होता था, जो मैनेजर बैंक में बैठा रहता था वो डिसाइड करता था कि भाई साहब आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब वही काम अब सीधे सीधे एआई कर रहा है। आपने अगर अप्लाई करा तो आपका स्कोर देख के सीधे में बता देगा कि भाई साहब आप एलिजिबल हो लोन के लिए या फिर नहीं हो। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स अब सब के सब एआई बॉट्स का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे जेपी मॉर्गन, जो पहले सारे आप देखो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो पहले लॉयर्स और उनके जो मेन मैनेजर्स रहते थे, काम करते थे, वो एनालाइज करते थे। अब वही सारी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप उनका एआई एनालाइज कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम ब्लैक रॉक का। आप देखोगे दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर, जो पहले अपने ह्यूमन ट्रेडर्स से अपने सारे एसेट मैनेज करवाता था, अब उनका एक सॉफ्टवेयर आ गया अलादीन नाम से, वो सारे के सारे एक बार में एसेट मैनेज कर देता है। और इसी तरीके से तीसरा आता है गोल्डमैन सैक, जो पहले ट्रेडिंग मैनुअली होती थी वही अब एआई बॉट्स का यूज कर रहा है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और फॉरेन में ही नहीं, इंडिया में भी जो आपके नॉर्मल बैंक्स होते हैं जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, ये सारे के सारे बैंक्स भी आपका एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एआई सच में फाइनेंशियल एनालिस्ट को रिमूव कर देगा? तो मेरा आंसर है नहीं, लेकिन जॉब जरूर बदल जाएगी। देखो, एआई डेटा जरूर कलेक्ट करेगा, रिपोर्ट्स बना देगा और बहुत सारी तेजी से एक्सेल फंक्शंस परफॉर्म कर देगा, लेकिन व्हाट अबाउट डिसीजन मेकिंग? डिसीजन एक्चुअली में फाइनली कौन लेगा? वो तो ह्यूमंस को ही लेना पड़ेगा। व्हाट अबाउट कन्विंसिंग द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट को कौन कन्विंस करेगा? वो तो ह्यूमंस ही करेंगे। क्लाइंट से मीटिंग कौन करेगा? ह्यूमंस ही करेंगे। स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा कंपनी की मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को समझ के? वो ऑब्वियसली ह्यूमन ही बनाएगा। तो देखो, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब जाएगी नहीं, लेकिन जो फाइनेंशियल एनालिस्ट को अच्छे से एआई टूल्स यूज करना सीख जाएंगे, सिर्फ उन्हीं को हायर किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से टूल्स आपको सीखने चाहिए एट प्रेजेंट, ताकि आप एआई आपको पीछे ना छोड़ सके। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं करूँ वो होते हैं आपके एआई टूल्स, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड। इनको अच्छी तरीके से मास्टर कर लो। सेकंड नंबर पे आता है आपका एक्सेल।
थर्ड नंबर पे आता है आपका पावर बीआई, फोर्थ नंबर पे आता है आपका पाइथन, ताकि डेटा एनालिटिक्स भी आपको अपनी पर्टिकुलर फाइनेंस फील्ड में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना आ जाए। तो एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो पर्सन एआई यूज़ कर रहा है वो ज़रूर आपको रिप्लेस कर देगा। और अगर आप फाइनेंस, फिनटेक एंड एआई को साथ में बहुत अच्छे ईजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।